नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले में कई जवान शहीद हो गए, जिसके चलते पूरा देश इस समय सकते में है। लेकिन ऐसे समय में भी देश की सत्ताधारी पार्टी जश्न में डूबी हुई है। एक तरफ देश के 3 जवान शहीद हो गए, तो दूसरी ओर बीजेपी मुख्यालय में जश्न मनाया गया। पीएम मोदी पर फूलों की बारिश की गई, तो वहीं दूसरे दिन शहीद सैनिक ताबूतों में भरकर उनके घर पहुंचाए जा रहे थे। तब देश जो है उन्हें सलाम कर रहा था, नम आंखों से उन्हें आखिरी विदाई दे रहा था। तो दूसरी ओर पीएम मोदी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनावी रैलियां कर रहे थे, जिस पर देश में तमाम लोग गुस्से में हैं और सारे मीडिया चैनल्स इस सच्चाई को छुपाने में लगे हुए हैं। लेकिन एक अखबार है जिसने मोदी सरकार की सच्चाई सामने लाकर रख दी है और उनके फर्जी राष्ट्रवाद की पोल खोल कर रख दी है। हमेशा की तरह ये काम किया है द टेलीग्राफ ने, जो हमेशा से सत्ता से सवाल करने के लिए जाना जाता है। इसकी आज की भी जो खबर छापी गई है वो भी कुछ ऐसी ही है। इसकी आज की हेडिंग देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। टेलीग्राफ की आज की हेडिंग है द शोमैन सिंड्रोम। इसके आगे लिखा हुआ है कि सेलिब्रेशन दैट इवन सपोर्टर्स कांट डाइजेस्ट, यानी कि ऐसा जश्न जिसे उनके सपोर्टर्स भी पचा नहीं पा रहे हैं, ऐसा जश्न जिसे कोई भी अपना समर्थन नहीं दे पा रहा है। ये हेडिंग लिखी हुई है और बगल में एक तरफ पीएम मोदी की चुनावी रैली की तस्वीर है, जो वो मध्य प्रदेश गए थे, तो जिस तरह से वो कार पर सवार हैं और रैली में भाग ले रहे हैं। तो दूसरी ओर शहीद सैनिकों की तस्वीर है। तो वहीं नीचे भी एक लिखा हुआ है हिपोक्रेसी सेज वेटरन, यानी कि जो अनुभवी हैं वो भी इसे पाखंड कहते हैं। इस तरह की हेडिंग छापी हुई है। इस तरह की खबर जो है द टेलीग्राफ ने छापा है कि पीएम मोदी के मध्य प्रदेश दौरे पर, और ऐसा ही कुछ 2 दिन पहले भी छापा था जब सैनिकों की शहादत हुई थी, और इस हेडिंग के साथ छापा था कि व्हाट इज मोदी सेलिब्रेटिंग, और बीच में जो है वो पीएम मोदी की तस्वीर लगी हुई थी जब उन पर पुष्प वर्षा की जा रही थी। एक तरफ मणिपुर की चर्चा थी जहां पर एक एसआई की हत्या कर दी गई थी, और दूसरी तरफ था कि जो सैनिकों की शहादत हुई थी वो तस्वीर लगी हुई थी और लिखा हुआ था कि मोदी जो है वो क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस तरह की हेडिंग जो है वो छापी है द टेलीग्राफ ने, और टेलीग्राफ ने बीजेपी की कथित राष्ट्रवाद की पोल भी खोल दी है। तो क्या आपको नहीं लगता कि शहीद के घर से आई तस्वीरों के आगे पुष्प वर्षा की ये तस्वीरें जरूरी थी? लोग यही सवाल उठा रहे हैं और शायद इस देश की मीडिया को भी यही सवाल उठाना चाहिए था, लेकिन मीडिया नहीं दिखाएगी। पर टेलीग्राफ ने इस तरह की खबरें छापकर मोदी सरकार को आईना दिखाया है। कुल मिलाकर टेलीग्राफ अखबार ने जिस तरह की पत्रकारिता की है, अगर वैसी ही पत्रकारिता बाकी के अखबार और मीडिया संस्थान करने लगे तो इस देश का माहौल ही बदल जाएगा। खास तौर पर पिछले 9 सालों में जब गोदी मीडिया जो है वो अपना कर्तव्य भूल चुकी है, तो टेलीग्राफ ने अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा से निभाया है। जिस दौर में इस देश की कथित मेन स्ट्रीम मीडिया सरकार की चारण बनकर रह गई है और सत्ता से सवाल करना बिल्कुल भूल चुकी है, उस दौर में टेलीग्राफ लगातार सत्ता से सवाल कर रहा है। ऐसे में टेलीग्राफ की हिम्मत को सलाम है। लेकिन देश में इतनी बड़ी शहादत हो गई, पर पीएम मोदी और बीजेपी के तमाम नेता इस शहादत पर चुप्पी साधे हुए हैं। उनकी चुप्पी पर भी अब सवाल उठ रहे हैं। लेकिन क्या ही कहा जाए, जब देश के हालात कैसे भी हों, लेकिन बीजेपी अपने जश्न के साथ कोई समझौता नहीं करती है। कोई जवान ऐसा है जिसकी अभी शादी होने वाली थी, किसी का 29 दिन का बच्चा है, किसी का 4 साल का बेटा है, सभी के घर के चिराग चले जाते हैं। और इस बीच मेजर आशीष की मां, उनका कहना है कि भले ही उनके बेटे ने देश के लिए कुर्बानी दे दी, लेकिन अगर सरकार ने बुलेट प्रूफ जैकेट दी होती तो उनका बेटा और देश के कई जवान आज जिंदा होते। शहीदों के परिवार ये कह रहे हैं कि अगर सरकार ने बुलेट प्रूफ जैकेट दी होती तो कई जवान आज जिंदा होते, लेकिन बीजेपी सारा का सारा पैसा जब जश्न में ही खर्च कर देगी तो बुलेट प्रूफ जैकेट कहां से आएगी और इन जवानों को मिलेगी कहां से? इस पर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने क्या सवाल उठाए हैं, सुनिए। अनंतनाग की आतंकी मुठभेड़ में सेना के 2 सैनिक शहीद हुए, साथ ही जम्मू कश्मीर के एक अधिकारी की भी शहादत हुई। जो सेना के शहीद के परिवार कह रहे हैं वो सुन लीजिएगा तो कलेजा कांप जाएगा। मेजर आशीष की मां
जिनके आंसू सूख चुके हैं। उनका कहना है कि उन्होंने तो बेटे को पाल पोस कर इस देश को समर्पित कर दिया था, सौंप दिया था, उसने कुर्बानी दे दी। लेकिन वो आगे कहती हैं कि अगर सरकार ने बुलेट प्रूफ जैकेट दिए होते तो आज सिर्फ मेजर आशीष ही नहीं, बहुत से और बेटे बच जाते। मेजर आशीष अपनी 2.5 साल की बेटी के पास कभी नहीं लौटेंगे। जम्मू कश्मीर के अधिकारी हुमायूं भट्ट अपने 29 दिन के बच्चे का दोबारा से मुंह नहीं देख पाएंगे। जब उनके पिता ने उनको सलूट करके विदाई दी तो हर आंख नम थी। लेकिन ऐसे में देश का मुखिया, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां थे और क्या कर रहे थे? नरेंद्र मोदी भाजपा के हेडक्वार्टर में G20 का जश्न मना रहे थे और उसके बाद वो मध्य प्रदेश में प्रचार कर रहे थे। इस देश के प्रधानमंत्री ने इन सर्वोच्च बलिदानों के लिए एक शब्द संवेदना का, सम्मान का, श्रद्धांजलि का एक शब्द नहीं कहा। वो मोदी जी जो सोशल मीडिया पर कभी रशियन में, कभी फ्रेंच में, कभी स्पेनिश में लिखते हैं, वो मोदी जी जिनको एक क्रिकेटर की उंगली टूट जाने पर उसके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं, उन्होंने इन जांबाजों की शहादत पर एक शब्द नहीं कहा। और अब एक पैटर्न बन चुका है। जांबाज शहीद होते हैं, वो बलिदान देते हैं और देश का प्रधानमंत्री मौन रहता है। 11 अक्टूबर 2021 को पुंछ में 5 जांबाजों की शहादत हुई, मोदी जी ने एक शब्द नहीं कहा। 16 अक्टूबर 2021 को पुंछ में 4 और जांबाजों की शहादत हुई, मोदी जी कुछ नहीं बोले। 5 अगस्त 2022 को राजौरी में 5 जांबाजों की शहादत हुई, मोदी जी कुछ नहीं बोले। 20 अप्रैल 2023 को पुंछ में 5 जांबाजों की शहादत हुई, मोदी जी मौन रहे। 5 मई 2023 को राजौरी में 5 और जांबाजों की शहादत हुई, मोदी जी ने एक शब्द नहीं बोला। 5 अगस्त को कुलगाम में 3 जांबाजों ने अपने प्राणों की आहुति दी, मोदी जी कुछ नहीं बोले। 19 अगस्त 2023 को ट्रक पलट जाने से 9 सैनिक वीर गति को प्राप्त हो गए, मोदी जी ने एक शब्द नहीं बोला। और 13 सितंबर को सेना के अधिकारी आतंकी मुठभेड़ में शहीद हो गए, मोदी जी ने एक शब्द सांत्वना का, सम्मान का, श्रद्धांजलि का, संवेदना का उनके परिवारों के लिए भी नहीं कहा। यह है आपका राष्ट्रवाद, यह है आपका देश प्रेम, यह है आपका सेना के प्रति समर्पण और सम्मान। ऐसे धर्म निभा रहे हैं आप देश के प्रधानमंत्री होने का। जांबाजों की शहादत पर जो श्रद्धांजलि का एक शब्द न बोले, जांबाजों की शहादत पर जो उनके परिवार के प्रति संवेदना न व्यक्त करे, उस व्यक्ति से क्या आशा की जा सकती है? लानत है। तो सुप्रिया श्रीनेत ने ये सवाल उठाए हैं कि जब जब देश में शहादत हुई है तब तब पीएम मोदी जो है वो खामोश रहे हैं, चुप्पी साधे रहे हैं और इस तरह के कारनामे जो है वो करते रहे हैं। आज जब पूरा देश शोक में डूबा हुआ है, अनंतनाग की आतंकी जो है मुठभेड़ में जवान शहीद हो गए हैं, उनके परिवारों को की संवेदना देखकर, उनके परिवारों की वेदना देखकर उनके लिए सभी प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन देश के प्रधानमंत्री पहले जश्न मनाते रहे, फिर चुनावी रैली में प्रचार करते रहे। अभी तक सर्वोच्च बलिदान देने वालों के लिए भी पीएम मोदी ने श्रद्धांजलि और संवेदना का एक शब्द नहीं कहा। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।